बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। हाल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मेरे भाई, बुज़ुर्ग, बहनें, बेटियां, भांजे भतीजे भी माशाल्लाह मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पंजाब टीचर यूनियन के साथियों का। नाम मुझे दिए राजा तैमूर अख्तर, जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी, आतिफ महमूद सत्ती, सदर कहोटा शुमाली, राजा मोहम्मद इशराक जंजुआ साहब, सदर कहोटा जनूबी व तमाम मेंबरान पंजाब टीचर यूनियन कहोटा। इसके साथ साथ खुशी हुई मुझे सुन के दीगर डिपार्टमेंट्स तो इधर मौजूद ही हैं। वफाक के भी कुछ इदारों के नाम जो है मेरे कान में पड़े, जिसमें वापडा, पोस्ट ऑफिस और ATV के साथी इधर मौजूद हैं। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्फाज नहीं है मेरे पास। हकीकी मानों में मैं आपको बताऊं तो ये इजहार तशक्कुर या शुक्रिया का शायद पहला या दूसरा प्रोग्राम होगा जहाँ पे दावत दी गई है। मैं पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा लगता है कि जब कोई दिल से शुक्रिया अदा करता है, वो चेहरों से आया होता है, वो तालियों की गूंज बताती है और खुशी होती है कि मेरे जैसा शख्स भी जो अपने खानदान में घर में नकम्मा हूं। मैं ये आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई, सबसे ज्यादा वही पढ़े हुए, मैं सबसे नकम्मा था, अपने घर वालों का भी, वालिदैन का भी। कबूतरबाजी का शौक था और गालियां ही पड़ी और जॉब में भी आके डांट और मार थी ही थी। तो आप मुलाजमीन का शुक्रिया कि आपने उस शौक से भी जान छुड़वाई को 35 साल के बाद आके। और अब मेरे वालिद भी यहीं पे फख्र से बताते हैं कि मैं रहमान अली बाजवा का बेटा हूँ, या फैमिली वाले भी। नहीं तो अमूमन होता ये था, क्योंकि वालिद साहब मेरे डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए वजीर आजम सेक्रेटरीट से, तो मेरी शनाख्त पहले भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। कोई काम वगैरह किसी इदारे में होता था तो वालिद साहब के हवाले से जाते थे। तो अब कोई काम होता है, वालिद साहब रिटायर हो गए हैं, तो वो जिम्मेदारी मेरे पे आ गई और मुझे खुशी महसूस होती है और फख्र महसूस होता है। और ये सब कुछ अगर हुआ है तो ये जहन में रखें, आपको तो मराद दिलाई से दिलाई जो सारे मामलात थे, ये आपके इत्तेफाक इत्तेहाद की वजह से है कि मैं कहीं पे जाता हूँ तो आशिक खान साहब है, हमारे वापडा के लेबर यूनिट या FISCO के सदर है। उन्होंने मुज़ाकरात के दरमियान एक चीज मुझे बताई थी कि बाजवा साहब, आप सिर्फ वफाक या सिर्फ सेक्रेटरीट की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, आप सारे वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुलाजमीन की। आपके पीछे 20 से 30 लाख मुलाजिम खड़े हुए हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वही होनी चाहिए। तो मेरी ये आदतें खराब करने के अंदर और मुझे इतना दबंग और बेखौफ करने में उनका किरदार तो है ही है। आप इसके ज्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि अमली तौर पे जिधर भी मुझे जरूरत पेश आई है, आप लोग मेरे पीछे मौजूद होते हैं और यही आपका साथ होता है। ये यकीन होता है कि मेरे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुलाजमीन, ख्वाह उसमें टीचर्स हों, क्लर्क्स हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर्स हों, ऑफिसर्स हों, ये तमाम
मेरी पुष्ट पे खड़े भी हैं और जहां पे जरूरत पेश आएगी इनकी दुआओं के साथ साथ ये शाना बशाना मौजूद भी हैं। स्टेट सेक्रेटरी साहब ने एक बात की कि कहूटा से हमारे साथी जब लाहौर गए तो इन्हें पता नहीं था कि मामला हल होंगे या नहीं होंगे, मगर ये फिर भी गए। तो मैं जब इस्लामाबाद से निकला था तो खुदा की कसम मुझे 100% यकीन था कि हम वहां से खाली हाथ नहीं आएंगे। जो मुतालिबात हैं हम हर सूरत में पूरे करवा के आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अंदर कामयाब हुए। कोई भी मुतालिबा जब आप लेके जाते, तमाम कायदीन इधर मौजूद हैं, मुझे तो सिर्फ 2 से 2.5 साल हुए। उसके पूरे होने के अंदर आपका यकीन और एतमाद जो है वो सबसे पहले लीडरान का बहुत जरूरी है कि जब तक वो पूरे यकीन नहीं होंगे, पूरे एतमाद नहीं होंगे, वो आपको कायल नहीं कर सकेंगे। और मैं अक्सर वो एक शेर पढ़ता होता हूं कि जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा काफिला आज़मो यकीन से निकला, हमने अपनी एड़ियां रगड़ी, हम वहां से कामयाब होके लौटे। ख्वा वफाक हो या पंजाब हो, जो साथी बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस को, या जिनको मालूम नहीं है, 4 दफा बल्कि 5 दफा वफाक और सूबों की मुश्तरका जो है हमने कॉल दी। पहली दफा 6 अक्टूबर को मरहूम इम्तियाज अब्बासी साहब शहीद उस वक्त जिंदा थे। बजट के अंदर किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ था और मुझे भी यूनियन के अंदर आए हुए उस वक्त, ये 2020 की बात कर रहा हूं, 6 अक्टूबर 2020, वो 2-4 महीने हुए थे। और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उस वक्त सिर्फ वजारत खजाना को हमने जो है वो ताले लगाए थे और हफीज शेख साहब का रास्ता रोका था। मैं भी नया नया था, उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी साथ होगी, उन्होंने कहा आप दरवाजा खोलें, हमें जाने नहीं आए, मुज़ाकरात करते हैं। आप यकीन रखें मुतालिबात जो है आपके मंजूर हो जाएंगे। हम भी नए नए थे, मैंने कहा लेके जाएंगे, सिक्योरिटी साथ है, गिरफ्तार कर लेंगे। हमने कहा आपको यकीन है? आपने कह दिया हमें आप पे यकीन है, ठीक है। ये जून की बात कर रहा हूँ, बजट से 1 दिन पहले, और तजर्बा नहीं था हमारा। शायद हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते, कुछ ले दे होता और वो बजट हमारा खाली ना जाता। किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ और उसी साल ये भी खबर आ गई कि पेंशन का खात्मा हो रहा है। 6 अक्टूबर को हम गए, 50-60 हजार कम से कम तादाद होगी, जहां तक नजर जाती थी सर ही सर थे वहां पे। और सबसे बड़ी तादाद हमारे इम्तियाज अब्बासी साहब की ज़ेरे क़यादत हमारी टीचर्स बहनें थी वहां पे। और इतनी बड़ी तादाद हमें उन्हें वहां से वापस भेजना पड़ा था डी चौक से, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हमेशा से यही होता था 6 अक्टूबर से पहले कि सिर्फ डी चौक से वापस कर दिया जाता था।
मैंने खुद वो तारे हटाई सेक्रेटरी 8 से अंदर से वफाकी मुलाजम